हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि अपराध क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अपराध क्या है। व्हाट इज द क्राइम? क्राइम क्या है या अपराध क्या है? अपराध की परिभाषा क्या है? तो चलिए दोस्तों, अब हम पहले देखते हैं अपराध क्या है। एक ऐसा कार्य होता है जिसके लिए विधि हमको दंड देती है। क्या करती है? विधि दंड देती है। तो अगर दोस्तों हमको कहीं पर भी दंडित किया जाए किसी भी कार्य करने के लिए, चाहे वो हमारे नज़र में सही हो या हमारे नज़र में वो गलत हो, लेकिन उस कार्य को करने के लिए अगर हमारी विधि जो है, हमारी कानून होता है, वो अगर हमको दंड देता है तो ये मान के चलना चाहिए कि हमने अपराध कर डाला है। भले ही हमने अपने रक्षा में किया हो, लेकिन अगर हमें विधि दंड देती है तो हमने अपराध किया है, ये हमको मान लेना चाहिए। बिना विधि के यह असंभव है पता लगाना कि अपराध क्या होता है। और विधि सदैव राज्य के लिए ही बनाया जाता है, राज्य की रक्षा करने के लिए, राज्य को एक कानूनी रूप देने के लिए कि राज्य इसी नियमावली पे चलेगा, इसीलिए विधि बनाया जाता है। और वह विधि जो है राज्य की रक्षा करता है कि राज्य जो है इस विधि पे चलेगा और जो भी व्यक्ति उस राज्य के विधि का उल्लंघन करेगा वो अपराधी कहलाएगा और वह अपराध करता हुआ कहलाएगा और उसको उस विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो ये क्या होता है? अपराध होता है। अर्थात अपराध एक ऐसा कार्य होता है जिसको करने के लिए विधि हमको दंड देती है। अगर हम ऐसा कार्य करते हैं तो विधि क्या करती है? हमको दंड देती है, सजा देती है, चाहे जुर्माने के रूप में हो चाहे कैद के रूप में हो। उसके बाद हम समझेंगे कि विधि जब दंड देती है, विधि जब दंड देती है तो दंड देने के उस शब्द को, विधि जो दंड देती है, जब हम कोई भी अपराध करते हैं, कोई भी गलत कार्य करते हैं, कानून के नज़र में जो है या राज्य के नज़र में जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो उस कार्य करने के, जो हम कार्य करते हैं उस कार्य करने के जो शब्द है अर्थात अपराध, क्यों अपराध को ही लिखा गया, क्यों कोई और शब्द नहीं लिखा गया? क्यों ही लिखा गया कि ये जब विधि किसी को दंड देगी तो उस शब्द को हम अपराध कहेंगे? क्यों ऐसा लिखा गया कि विधि का कोई उल्लंघन करेगा या कोई विधि के नियमों का कोई उल्लंघन करेगा, उसको नहीं मानेगा, तो ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति को जब दंड दिया जाता है तो उस दंड देने वाले शब्द जो हैं उस शब्द को अपराध क्यों कहा जाता है? ये सबसे बड़ी पॉइंट है कि अपराध शब्द क्यों लिखा गया। तो उसका ना कोई रीजन देखिए। जैसे हम वाक्यों को पढ़ते हैं कि जोड़ के कि राम बाजार जा रहा है, तो ये संकेतित करता है कि राम बाजार जा रहा है, वो यहाँ से दूसरे स्थान पे जा रहा है, कुछ ना कुछ लेने देने के वास्ते जा रहा होगा। तो ऐसे अपराध, तो ऐसे अक्षरों को जोड़ के एक शब्द को तैयार किया जाता। तो हम इसका अपराध का पूरा इंटरप्रिटेशन किए हैं कि इसको क्यों, जब जिस चीज को विधि के उल्लंघन करने पर, विधि के उल्लंघन करने पे जब विधि दंड देती है तो उस शब्द को क्यों अपराध ही लिखा गया है, ये चीज मेन है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम समझते हैं कि अधिकारों का हनन करने वाला कार्य या अधर्म या अवमानना, मतलब आज से हो गया जब हम अधिकारों का हनन करते हैं। मान लीजिए किसी के अधिकार का हम हनन करते हैं। मान लीजिए कोई आदमी है और वो अपने खेत में पानी चला रहा, हम कह रहे नहीं तुमको अपने खेत में नहीं पानी चलाना, हमारे खेत में चलाओ। तो क्या करें हम? वहां उसके अधिकारों का हनन कर रहे हैं कि भाई उसका खेत हो, वो अपने खेत में पानी चलाएगा, हमारे खेत में क्यों चलाएगा? या कोई कहीं जा रहा है
तो हम कह रहे भैया नहीं है, हमको जो है अपनी बाइक दे दो, तुम्हें नहीं जाना है, हम उससे ज़बरदस्ती लड़ गए कि नहीं हम जाएंगे आपके बाइक से, तो क्या करें हम उसके अधिकार, भाई बाइक उसकी है, आएगा जाएगा वो, हम क्यों उसके बाइक के लिए लड़े। या अधर्म वाला कार्य या अवमानना, अवमानना का मतलब होता है बुराई करना। क्या होता है, किसी का झूठ में बुराई करना। ये नहीं कि अगर बुरा व्यक्ति है तो उसको कहना गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सही है और आप भले ही उस ना समझ पाए हो कि ये गलत है या सही, और आप उसकी बुराई कर रहे हैं कि नहीं फला व्यक्ति ने हमारा चोरी कर लिया, या फला व्यक्ति दिन भर बेफजूल में घूमता है, हो सकता हो कोई मार्केटिंग का कार्य कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, मतलब किसी का जो मन होता ना उसके मन को ठेस आप पहुंचाए, ऐसा कार्य करें जिससे किसी के मन को, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे, वो क्या होता है, अवमानना। तो आज से हो गया अधिकारों का हनन करने वाला कार्य आधर्म। आधर्म, धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि जाति, धर्म का मतलब होता है कि आप अपने अधिकारों का और कर्तव्यों का सही से पालन करें, वो क्या है, आपका धर्म, वही होता है धर्म। उसके बाद होता है पा, जो शब्द आया है पीड़ित, पास हो गया पीड़ित करना, किसी को हम पीड़ित करें, उसको सताएं, तो क्या हो गया, पीड़ित करना वही होता है, पीड़ित करना या सताना या पापों वाला कार्य करना, या हम कोई पाप वाला कार्य करें। और रा से हो गया रास्ता, धा से हो गया धारण करना। अर्थात अपराध को जो लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करेगा या अधर्म वाला कार्य करेगा या अवमानना उसका करेगा या पीड़ित करेगा या पापों वाला कार्य, पापों वाले रास्तों पे चलेगा या पापों वाले रास्ते को धारण करेगा, तो क्या कहलाएगा, अपराध कहलाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति पापों वाले या किसी के अधिकारों का हनन करना या अवमानना करना या अधर्म वाले रास्तों पे चलना या किसी को पीड़ित करना या पापों वाले रास्ते को धारण करता है, मतलब उस रूप को धारण करता है जिसमें किसी के अधिकारों का हनन किया गया हो, या जिसमें अधर्म वाली बात हो या अधर्म वाला कार्य कर रहा हो या अवमानना कर रहा हो या किसी को पीड़ित कर रहा हो या पाप कर रहा हो, ऐसे रास्ते को अगर कोई व्यक्ति धारण करता है तो क्या कहलाएगा, अपराध कहलाएगा या वो अपराधी व्यक्ति कहलाएगा। तो दोस्तों अब हमें यह आशय है कि ये जो शब्द हैं कि अपराध क्यों लिखा गया, जिस कार्य को करने के लिए विधि हमको दंड देती है उसको अपराध क्यों लिखा गया, अपराध क्यों कहा गया, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम समझते हैं अपराध की परिभाषा क्या है। राज्य के नियमों का, राज्य का नियम क्या होता है, राज्य का नियम होता है विधि, कि जब कोई भी कार्य करने के लिए विधि हमको या दंड दे या विधि का उल्लंघन करना अपराध कहलाता है। जब हम कोई ऐसा कार्य करेंगे जिस कार्य करने के लिए विधि का उल्लंघन हो या राज्यों के नियमों का उल्लंघन करना अपराध कहलाता है। जो राज्य होते हैं उसके नियम को उल्लंघन करना क्या होता है, अपराध कहलाता है। तो राज्य क्या होता है, जैसे हमारा भारतवर्ष क्या है, एक राज्य है, उसके नियम क्या होते हैं, विधि ही उसके नियम होते हैं। विधि क्या है, हमारा संविधान है। तो जब हम संविधान के नियमों का उल्लंघन करेंगे अर्थात राज्यों के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो क्या कहलाएगा, अपराध कहलाएगा। तो हाँ दोस्तों, हमको आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। वंदे मातरम, जय हिंद।